हेलो 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 चेक हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 4 5 सब सही है? आवाज क्लियर है पूरा? तो चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट। शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 107 नंबर सेट। और चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या किया गया है। तो इसमें देखिए लिखा गया 94, तो बाबू 9 और 4 का डिफरेंस है बाबू 5 का। 61 में 6 और 1 का डिफरेंस है 5 का। 83 में 8 और 3 का डिफरेंस है बाबू 5 का। तो हर जगह पर सभी विकल्प में 5 का अंतर है। और आप यहां पर भी देखिए इसमें भी क्या है, तो 5 का डिफरेंसेस है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिख रहा है इसमें कौन क्रिकेट नहीं खेलता है। कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए देखते हैं। सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। दिनेश और राहुल क्रिकेट खेलते हैं और वॉलीबॉल भी। रोहन और नवीन हॉकी। रोहन और नवीन हॉकी और क्रिकेट। रोहन और नवीन हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो बाबू सोफिया जो है वह क्रिकेट नहीं खेलती है। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ बाबू गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड इवनिंग। तो सोफिया जो है वह क्रिकेट नहीं खेलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास तीसरा, 3 नंबर क्वेश्चन। 2 है, 2 के बाद 7 है। 2 के बाद 7 है तो क्या हुआ इसमें, 2 और 7 तो बीच में है बाबू 3 और 5, यानी कि 2 प्राइम नंबर। क्या आया, 2 प्राइम नंबर आया बीच में। यहाँ पर 23 के बाद होता है बाबू 29 और 29 के बाद 31, यहाँ भी 2 प्राइम नंबर बीच में। तो यहाँ पर 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17, 2 प्राइम नंबर बीच में, यानी कि व्हाट के स्थान पर हो जाएगा बाबू 19 19। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न में लिख रहा है बाबू की 10वीं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। 10वीं कक्षा में कुल कितने छात्र, किस आयत किसी विद्यालय के 10वीं कक्षा में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कौन, तो आयत। तो चलिए आयत को गिनती कर लेते हैं। पहले कितना है, 25, 5 30, 30 और ये 10 40, 10 50, 10 60, 60 और 3 63, 63। यानी कि 10वीं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 63 छात्र हैं। इसके बाद बोला उनमें से कितने क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। क्रिकेट में भी होना चाहिए, टेनिस में भी। त्रिभुज टेनिस वाले को दर्शाता है। और उसके बाद क्रिकेट चाहिए हमको, वृत्त विद्यालय में क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को दर्शाता है। यानी कि वैसा क्रिकेट और टेनिस दोनों का बात हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल और वृत्त दोनों में आना चाहिए। ट्रायंगल और वृत्त दोनों में बाबू ये सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है, इसीलिए कि इसका आंसर हो जाएगा 63 और 5। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, 3 सी ऑप्शन। असंगत का पहचान करें। यहां पर देखिए क्या लिख रहा है, 2 गुने 6 बराबर 12, 9 गुने 7 गुने 63, 9 गुने 5 बराबर 45, 4 गुने 4 बराबर 16 होता है, ना कि 17 होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। इसके बाद क्या है, गाय का बच्चा बछड़ा, कुत्ता का आवाज भौंकना, शेर का बच्चा शावक, कीट का बच्चा लार्वा। तो यानी कि यहाँ पर बाबू भौंकना उसका आवाज है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। WAR वार, तो यहाँ पर RAT और S, RAT और S, RATS, RATS। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। C और X अपोजिट है, AZ अपोजिट है, LO अपोजिट है, MN अपोजिट है।
ये सारे के सारे क्या है, अपोजिट लेटर। एल का अपोजिट ओ होगा, ओ का अपोजिट एल होगा, भी का अपोजिट ई होगा, ई का अपोजिट भी होगा, ओ एल ई भी। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन अपोजिट यानी कि विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर से यहाँ पर कोडित किया गया है। क्या लिखा है, एक्स के दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहाँ पर कौन इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ये देखिए 12 6 3 9, यहाँ बाबू 1 यहाँ 2 यानी कि 10 मिनट, यहाँ पर 6 के बाद ये 7 यानी कि 7:10 हो रहा है। 12 बजे में से इसको घटा दीजिए तो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाबू 60 में से 10 गया तो 50, और 12 में से यहाँ 11 में से 7 गया तो 4:50। और 4:50 बनने वाला यहाँ पर ये बाबू 5 बजे है, ये बाबू 4:50 होने वाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, ये वाला ये वाला ठीक है, ये वाला 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल क्या लिख रहा है इसमें, प्लस बाबू 6 + 7 + 8 + 9 करेंगे, यहाँ पर 47 हो जाएगा, और प्लस बाबू 10 यानी कि 46 जो है वह गलत संख्या है, उसके जगह पर 47 होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या द्वारा खेला जाता है, कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या द्वारा खेला जाता है, ये बात आपको पूछना है। कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या द्वारा खेला जाता है, तो लिखा है गुंजन और सोफिया, गुंजन और सोफिया बैडमिंटन और फुटबॉल। बैडमिंटन में बाबू गुंजन और सोफिया 2 गो नाम, और फुटबॉल में भी गुंजन और सोफिया 2 गो नाम, तो अभी तक तो नहीं। कौन सा खेल अधिकतम व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है, सोनू और रवि क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल में सोनू और रवि नाम का 2 गो। सोफिया और मोनिका हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट कौन कौन, सोफिया और मोनिका, तो हॉकी और क्रिकेट में 2 गो, हॉकी तो है ही नहीं है, तो 4 गो, तो यही हो गया। बस यहीं पर खत्म है कहानी। यानी कि सबसे अधिक खेल कौन सा खेला जाता है, तो बाबू क्रिकेट खेला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर बी ऑप्शन, 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा देखिए, W23 × 2 कर दीजिए 46, सी ए और टी, ये हो गया बाबू, सबको जोड़ दीजिए 24 × 2 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 48, यहाँ पर 4, यहाँ पर 15, और यहाँ पर बाबू 7, 15 4 19, 15 4 19, 19 और 7, 15 4 19, 19 और 7 कितना, 19 और 7 26, गुने 2 बराबर 52, 52। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। सूचीबद्ध 4 आकृतियों में से 3 किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती है और 1 नहीं करती है, असंगत का चयन करें। यहाँ देखिए 4 के ऊपर में बाबू 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन के ऊपर में 4 लाइन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन के ऊपर में 3 4 5 लाइन है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन के ऊपर में 1 2 3 4 लाइन है। सभी में आप देख लीजिए क्या है, 12 अंक के ऊपर छोटा अंक, 12 अंक के ऊपर छोटा अंक, 12 अंक के ऊपर छोटा अंक, 12 अंक के ऊपर छोटा अंक है। क्या हो गया जी, 4 के ऊपर 3, 5 के ऊपर में 4, 6 के ऊपर में 5, 6 के ऊपर में 4, 12 के ऊपर में छोटा अंक, ठीक ही तो है। हो, ये गलती मैंने कर दिया, छोटा के ऊपर में बड़ा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। छोटा अंक है, ये 4 गो रेखा वाला अंदर है और 6 गो रेखा वाला ऊपर, इसीलिए आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। दी गई आकृति में
कितने त्रिभुज हैं, ये हमारा सवाल है। तो देख लीजिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 गुने 2 बराबर 10, आप इसको ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं। 5 गुने 2 बराबर 10, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपको नहीं कहना है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देख लीजिए 1, तो बाबू 1 2 3 4 5, ये हो गया बाबू आपको 5, ठीक है, ये हो गया आपको 5। इसके बाद ये देखिए, यहां से यहां बाबू 1 हो गया, ठीक है, यहां से यहां ये वाला 1 हो गया। दूसरा गिनती कर ले हम लोग, यहां से ऐसे करके ये वाला बाबू दूसरा हो गया। तीसरा का गिनती कर ले हम लोग, यहां से ऐसे करके ये बाबू तीसरा हो गया। चौथा का गिनती कर ले हम लोग, चौथा का गिनती कर ले हम लोग, ऐसे करके ये वाला बाबू चौथा हो गया। और पांचवा का गिनती कर ले हम लोग, गड़बड़ा गया क्या जी? यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, और ऐसे करके ये वाला 5। तो 5 इधर से, 5 को छोटा वाला, 5 और 5 कितना, तो 10। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे देखें हम लोग। यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या लिख रहा है, देखिए, पंचभुज की संख्या कितनी है। पंचभुज चाहिए, यानी कि 5 को भुजा वाला चाहिए। तो 5 को भुजा वाला हम लोग गिनती करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए, 1 2 3 4, और ये बाबू 5, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा 1 2 3 4 5, एक इस साइड से एक इस साइड से, 2 हो गया। इसके बाद तीसरा 1 2 3 4 5, ये हो गया बाबू तीसरा। यानी कि कुल मिलाकर के इसमें कितने पंचभुज हैं, तो कुल मिलाकर के बाबू 3 पंचभुज है। आंसर हो जाएगा इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में, और यहां पर जो है प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कितना है, 256, 205 और 6, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हुआ, 2 गुने 3 कर दीजिए, 2 गुने 3 कर दीजिए, 6 का स्क्वायर बाबू 36, 6 गुना 2 कर दीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 गुना 3 कर दीजिए, 15 का स्क्वायर 225, और यहाँ पर 4 गुने 4 कर दीजिए 16, और 16 का स्क्वायर 256। तो आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर यानी कि 4, 2 नंबर यानी कि 4। एंड के लिए क्या कोड होगा, ये हमारा सवाल है। चलिए बाबू, इसमें एंड के लिए क्या कोड होगा, ये हमारा सवाल है। इसमें ढूंढते हैं एंड कहाँ है। टेबल इज क्लीन नहीं है, इसमें बाबू एंड यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें भी नहीं है। तो एंड सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर है। जब एंड सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर है, तो इसका मतलब इसका कोड भी इसी तीनों में से कोई एक होगा। @ हो सकता है, डी हो सकता है, और हच हो सकता है, यही तीनों हो सकता है। अब सोचना यह है, जब एंड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है, जब एंड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है, तो क्या उसका कोड किसी दूसरे जगह पर मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब एंड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है, तो क्या उसका कोड किसी दूसरे जगह पर मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास
ये एंड जो है बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसका बात कर ले थोड़ा सा कि एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लें कि एट द रेट हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता, हच और ये हच हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो जो बच गया डी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, यानी कि डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये लीजिए सारे के सारे छात्र ने परीक्षा पास कर लिया, परीक्षा पास कर लिया। कुछ छात्र लड़कियां हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि बाबू क्या है, तो वह लड़की है। तो लिखा हुआ है इसमें सभी लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, बिल्कुल नहीं। जो पढ़वे नहीं करते, जो परीक्षा नहीं दी, जो छात्र नहीं है, उसका क्या? किसी भी लड़के ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, लड़का का बात नहीं है यहाँ पर। कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, हम नहीं कहेंगे यह बात अभी, क्योंकि हमारे प्रश्न में लड़की है ना कि कहीं लड़का लिखा हुआ है। कोई भी लड़की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नहीं हुई कोई भी लड़की। तो जो भी लड़की परीक्षा दी है वो सारे के सारे क्या किया, पास किया। तो यह वाला बात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई भी लड़की परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ा हमको डाउट हो रहा है, कुछ छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, कुछ छात्र, अच्छा ये ऐसे डायग्राम बनेगा ही नहीं। छात्र में ही ये वाला छात्र हो जाएगा बाबू लड़की का, ये वाला हो जाएगा पार्ट किसका, ये वाला पार्ट हो जाएगा लड़की का। ठीक है, देख लीजिए फिर से, सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, सारे के सारे छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। ठीक है, कुछ छात्र लड़कियां हैं और ये जो है कुछ छात्र, ये कुछ छात्र जो है ये क्या है, तो लड़की है, लड़की है, ये छात्र लड़की। ठीक है, तो सभी लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो सभी लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, सभी लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये कोई गारंटी, सॉरी, सभी लड़कियां परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई मतलब फेल हो गई, हम ये ध्यान नहीं, अनुत्तीर्ण हो गई मतलब फेल हो गई, गलत बात है ये। किसी भी लड़के ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, उत्तीर्ण नहीं किया, तो ये सब कौन है, इस सब में तो लड़के ना है जी, लड़का होगा और थर्ड जेंडर होगा, गलत बात है ये। कुछ लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, कौन सा लड़का परीक्षा में फेल हुआ ये क्या इसमें पता है, नहीं पता है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है सभी छात्र परीक्षा में पास कर गए हैं, तो ये वाला भी बात गलत है। कोई भी लड़की परीक्षा में फेल नहीं हुई, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है, अब फेल नहीं हुई है, तो कोई भी लड़की परीक्षा में फेल नहीं हुई है, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर डी ऑप्शन। आइए इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये बाबू 2 और 3 को आप गुना कर दीजिए, ये वाला 4 और 4 को आप जोड़ दीजिए, ये 2 और 3 को गुना किए 6, ये 4 और 4 को जोड़ दिए 8, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 68। ये 3 गुना 2 कर दीजिए 6, ये 6 और 1 को जोड़ दीजिए 7, ये बाबू 5 गुना 1 कर दीजिए 5, ये 7 गुना 7 और 2 को जोड़ दीजिए तो 9, 59। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन 59। आइए क्या है, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि 25, 25 और 9 34, 34 और 4 38 और 1 39, 39। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 25, 25 के बाद 16, 9 25, 25 50, 50 और 4 54। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करके सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के बाद उसको जोड़ दिया गया है। यहाँ पर बाबू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 25, 25 50 और 1 51, 51। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन 51, 51। खिलाड़ी है, मनुष्य है और बाबू छात्र है, खिलाड़ी है, मनुष्य और छात्र है, और इसमें हम लोगों को क्या करना है,
तो चलिए इस पर बाबू ध्यान देखते हैं। खिलाड़ी, मनुष्य और बाबू छात्र, ये हो गया मनुष्य। मनुष्य के अंदर ही बाबू खिलाड़ी होगा और मनुष्य के अंदर ही ये वाला छात्र होगा। ये वैसा छात्र होगा जो खिलाड़ी भी है और छात्र भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। देखिए क्या लिखा है। 2 × 1 बराबर 2, 8 × 5 बराबर 40, 3 × 0 बराबर 0। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है देखिए। बी होता है 2 नंबर पर, उसका स्क्वायर कर दीजिए 4 हो जाएगा। ई होता है बाबू 5 नंबर पर, उसका स्क्वायर कर दिए 25 हो जाएगा। और डी होता है 4 नंबर पर, उसका स्क्वायर कर दीजिए 16 हो जाएगा। यानी कि सभी संख्या लेटर के पोजीशन का स्क्वायर करके लिखा गया है। यहाँ पर 16, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 16, 81, 49। ऑप्शन बाबू 2 नंबर देख लीजिए यहाँ पर, 16, 81, 49। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है। 24 नंबर सवाल क्या लिख रहा है इसमें। 2 और 1 को जोड़ दीजिए तब बाबू 3 प्राप्त हो जाता है। 2 + 1 = 3, 6 + 3 = 9, 4 + 2 = 6 होता है, यहाँ 7 लिखा है। 3 + 2 बराबर 5। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है देखिए। एफ, तो यहां से बाबू ई, ए दूसरा तीसरा लेटर गया लास्ट में, यानी कि बाबू के जाएगा यहाँ पर। अब के, एल, तो यहाँ पर बाबू टी, ई दूसरा वाला दूसरे नंबर ए, तो क्या बना टी ए के ई, टी ए के ई। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 25 के बाद लिखा हुआ बाबू 26 नंबर। और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दिए गए छायांकित भाग किसे दर्शाता है। अब छायांकित भाग यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये किसको दर्शाता है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए हम इसको थोड़ा और जूम कर लें, और जूम करने के बाद आपको अभी पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे इसको जूम करने पे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे जूम किया हुआ पे, आपको पता चलेगा बाबू। ये देखिए, ये मैं बैडमिंटन का सर्कल ढूंढ रहा हूं जो कि इससे अटैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर टेनिस भी अटैच नहीं हो रहा है। ये अटैच जो हो रहा है वो कौन कौन सा अटैच हो रहा है ये आपको पता चलेगा अभी। ये देखिए, ये इसमें अटैच हुआ शिक्षक में, और ये अटैच हुआ बाबू महिला में। ये पार्ट जो है, ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और महिला को टच किया। टेनिस और बैडमिंटन को, ये वाला पार्ट रंगा हुआ पार्ट टेनिस और बैडमिंटन को टच नहीं करता है। टेनिस और बैडमिंटन को यह पार्ट टच नहीं करता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या हो रहा है, क्या चीज को टच कर रहा है। ये बैडमिंटन और टेनिस को टच नहीं कर रहा, महिला और शिक्षक को टच कर रहा है। इसको किसको, महिला और शिक्षक को ये पार्ट टच कर रहा है। तो लिख रहा है महिला शिक्षक को समूह जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। बिल्कुल भी नहीं। महिला शिक्षक का समूह जो ना तो बैडमिंटन है ना टेनिस है, ना बैडमिंटन है और ना टेनिस है। महिला शिक्षक का खिलाड़ी जो ना बैडमिंटन है ना टेनिस है। और ये बात बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बाबू हो जाएगा इसका 1 नंबर ए ऑप्शन। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिए। दो का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। बाबू 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, 4 नंबर डी ऑप्शन। लिख रहा है पार्क में टहलती हुई किसी महिला को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? पार्क में टहलती हुई किसी महिला को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा। पार्क में टहलती हुई किसी महिला को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? यह महिला, महिला को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? यह महिला मेरे पिता, यह महिला जो है मेरे पिता की बहन, पिता की बहन की बेटी है। अब बहन की बेटी है यानी पुत्री, तो पिता की बहन, फुआ, फुआ की बेटी कौन? तो फुफेरी बहन। तो महिला जो है, ये वाला महिला जो है, ये वाला महिला कौन है? व्यक्ति की फुफेरी बहन है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो महिला जो है वो है फुफेरी बहन, और ये व्यक्ति जो है ये है ममेरा भाई। व्यक्ति से जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होगा, यानी कि बाबू व्यक्ति आंसर नहीं होगा, आंसर होगा फुफेरी बहन, और ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, फुफेरी बहन, सी ऑप्शन। लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 में, ध्यान से देखिए, कोई दुकान है जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचती है। क्या क्या बेचती है? बर्गर बेचती है और बाबू सैंडविच भी बेचती है। कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते। कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करती है और कुछ ग्राहक केवल सैंडविच पसंद करती है। कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो ना तो बर्गर लेना चाहते और ना ही सैंडविच, ना बर्गर लेना चाहते हैं ना ही सैंडविच। बाकी ग्राहक बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं, और बाकी ये जो है दोनों पसंद करने वाला है। और कुछ ग्राहक है जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करता है, वो बाबू इधर हो गया। क्या लिखा है? कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो ना तो बर्गर लेना चाहते ना ही सैंडविच, बर्गर और सैंडविच दोनों में से कुछ नहीं, तो वो बाबू इधर आ गया। सिर्फ बर्गर वाला, सिर्फ सैंडविच वाला, जो कोई नहीं है, ना बर्गर है ना सैंडविच है। बाकी ग्राहक बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते थे, ये हो गया बर्गर और सैंडविच दोनों वाला। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेरे आरेख इन स्थितियों को सही तौर पर निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ऐसा वाला ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, 3 नंबर सी ऑप्शन। अब यहां देखिए क्या क्या लिख रहा है। ई 5 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, दोनों को जोड़ दीजिए तो बाबू जेड 26 नंबर पर। पी 16 नंबर पर, जे 10 नंबर पर जोड़ दीजिए तो 26। ए 1 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर जोड़ दीजिए तो कितना? 26। यानी कि यहाँ पर बीच में व्हाट के स्थान पर आ जाएगा बाबू जेड, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।